भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह पूरी शिद्दत से लगे हुए थे कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन जैसे ही कल शाम आसनसोल से उन्हें टिकट मिला, आज उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए ये बता दिया कि मैं पार्टी का यानी बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन किसी कारणवश मैं चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ पाऊंगा। अब इसके पीछे की जो कहानी है, साइड स्टोरी जो है, वो मैं इस वक्त आपको बताने जा रही हूं। दरअसल पवन सिंह की टीम और पवन सिंह खुद सालों साल से लगे हुए थे कि आरा, जो कि उनका गृह जिला है, वहां से उनको टिकट मिल जाए। जो आरके सिंह है, बीजेपी उनका टिकट काट दे और आरा से उन्हें टिकट दे दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्हें आसनसोल भेज दिया गया। उस आसनसोल में जहां तक के बारे में कल तक जब उनसे बातचीत की गई, जब टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, जब उनका नाम सामने आया, कई निजी चैनलों को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल का और खासकर आसनसोल का खून मेरे खून में वहां का नमक है और मैं हर कोशिश करूंगा कि मैं वहां से जीत जाऊं और वहां के लोगों का सेवा करूं। लेकिन आज 15 से 16 घंटे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं पवन सिंह? यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि वो फिर से इस जिद पे लगे हुए हैं कि पार्टी यानी बीजेपी उन्हें आरा से टिकट दे। लेकिन क्या ये संभव है? बीजेपी ने पहले ही कई राउंड्स की जो सर्वे कराई थी, उसमें आरा को लेकर पवन सिंह को वो किसी भी सूरत में नहीं देना चाहती थी। आसनसोल से उसे कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा था, तो आसनसोल के समीकरण के लिहाज से फिट बैठते हैं पवन सिंह। क्यों? क्योंकि वहां पे बिहारी बहुलता है, वहां जो रहने वाले लोगों की संख्या है बंगाली से ज्यादा उस इलाके में, वहां पे बिहारी है और शत्रुघ्न सिन्हा मौजूदा सांसद है, उपचुनाव में वो जीते थे। अब इसके कई सारे एंगल हो सकते हैं, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि जो टीएमसी की टीम है या बीजेपी विरोधी जो टीम है, वो लगातार इस बात के लिए लग गई थी। जितने भी बंगाली महिलाओं को लेकर पवन सिंह ने गाने गाए हैं, जो अश्लील गाने हैं, और एक एक गाने वो सारे कोट किए गए। ये भी कहा गया कि जिस शख्स ने बंगाली महिलाओं का अपमान किया है, बीजेपी उसे वहां से टिकट दे रही है। तो इस तरीके से भी टीम लगी हुई थी। और महुआ मोइत्रा ने तो एक इंटरव्यू का चंक में डाला था जिसमें यह कहा गया कि किसी भी सूरत में ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए या उसे चुनाव वहां से नहीं लड़ना चाहिए जो कि बंगाली महिलाओं का हमेशा से अपमान करता रहा। अब इसमें दो एंगल है। हालांकि बीजेपी किसी के प्रेशर से झुकती नहीं है, इसमें कोई ऐसा एंगल हो ही नहीं सकता कि बीजेपी टिकट देने के बाद अपना फैसला बदल ले, क्योंकि एक टिकट पे आप सभी को मालूम है कि कितने राउंड्स के मंथन के बाद और प्रधानमंत्री मोदी के मुहर लगने के बाद कोई भी सीट फाइनल होता है कि किसको कहां से मौका दिया जाए, और यही हुआ आसनसोल सीट को लेकर भी। तो बीजेपी के एंगल से तो यह फैसला नहीं है। पवन सिंह और पवन सिंह की टीम ने यह जरूर फैसला लिया है कि वो किसी भी सूरत में वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आगे के लिए क्या होने जा रहा है? आगे के लिए संभवतः इस बात को आप मान के चलिए कि आरा से किसी भी सूरत में बीजेपी पवन सिंह को टिकट नहीं देने वाली है, क्योंकि पवन सिंह वो चेहरा बनने जा रहे हैं जो कि बीजेपी के सीधे फैसले पे सवाल उठाने वाले वो चेहरा हो गए हैं। क्योंकि अभी तक बीजेपी में ऐसी कोई परिपाटी नहीं है जिसमें अगर किसी को टिकट दे दिया गया या किसी का टिकट कटे तो वो राजनीति छोड़ दे या फिर दूसरी पार्टी में चला जाए। आप देखिए, अभी शिवराज सिंह चौहान एक सबसे बड़े उदाहरण है, 3 बार के सीएम, लेकिन अगर उन्हें पार्टी चुनाव लड़वा रही है तो वो सहज तरीके से उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का पैटर्न नहीं है। ये तय हो चुका है कि पवन सिंह की राजनीति को लेकर आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली है।